Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class. As you can see, we are going through the text part of the chapter. We are not afraid to die. इसमें हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में 3 जनवरी को हुई घटनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि ये बड़ा पैराग्राफ हम लोग पढ़े थे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसका एक्सप्लेनेशंस, इसके वर्ड मीनिंग्स ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और इसका एक सिनॉप्सिस ये निकलता है कि उनका जहाज़ जो था वो अब इस तरह से डैमेज हो गया था राइट साइड में कि ऑस्ट्रेलिया तक जाने लायक नहीं था, जो उनका रूट रहा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया तक जाने का उनका जहाज़ वेव वॉकर जो है वो उसके काबिल नहीं था, अब वो इतना डैमेज्ड हो चुका था। तो उन लोगों ने फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए चार्ट निकाल करके, मैप निकाल करके देखा कि नज़दीक में, हमारे सबसे नज़दीक में हमें कहाँ कोई हेल्प मिल सकता है। तो उनको दिखा कि उन कपल ऑफ फ्यू हंड्रेड्स किलोमीटर्स लिखा हुआ था कि उतना दूरी पर 2 आइलैंड्स थे, और एक हाईलाइटेड टर्म आया था पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। वही आइलैंड्स जो थे वो इन लोगों के लिए बचने का एकमात्र साधन थे उस वास्ट ओशियन में। पिनप्रिक्स का हम 2 मतलब तुमको बताए हैं। एक वेरी स्मॉल इन साइज़, इसका ये मतलब होता है, और यहाँ पिनप्रिक्स यूज़ किया गया है, ये रिप्रेजेंट करता है आइलैंड को। उस आइलैंड का नाम भी हमने देखा, आइल एम्स्टरडैम, और वो आइलैंड का पिक भी हम तुमको दिखाए थे। साउथ पैसिफिक इंडियन ओशियन का सदर्न पार्ट में वो आइलैंड था, एम्स्टरडैम, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स अवे फ्रॉम देम एट दैट पॉइंट। तो अब उनका वहाँ जाने का ही एकमात्र उम्मीद वही था। मगर दिक्कत उन लोगों को फिर हो रही थी कि इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी और सी वेव्स भी इतने तेज़ थे, जिसके वजह से वो लोग अपना मेन सेल उसको हॉइस्ट नहीं कर पा रहे थे। ये वर्ड आया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था हॉइस्ट, कि जैसे फ्लैग हॉइस्टिंग होता है। तो वो लोग तेज़ हवा और तेज़ समुद्री लहर के वजह से अपना जो सेल है शिप का, उसको हॉइस्ट नहीं कर पा रहे थे। और मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि सेल क्या होता है, इसका काम क्या होता है शिप में, ये सब मैं बता चुका हूँ और मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ। अब अगर आपको इस मोमेंट पर अगर आपको नहीं पता है कि ये सेल क्या है और हॉइस्ट क्या है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रीवियस वीडियोस से शुरू करना पड़ेगा, तब जब मैंने इनका मतलब बता चुका है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन में पॉइंट वाइज भी बता दिया था। तो विंड के वजह से वो लोग, यहाँ एक अच्छा वर्ड आया था अबेटेड वर्ड, ये वर्ड याद रखने लायक है। अबेटेड बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब मैंने बताया था डिक्रीज़ होना या शांत होना, कम होना। तो लहरों का डिक्रीज़ होने का वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, जब तक समुद्री हवाएं और समुद्री लहरें ज़ोर से चल रही थी, तब तक सेल को खड़ा करना, उसको लगाना, ये संभव नहीं था। और अगर ये लोग सेल नहीं लगाएंगे तो जिस आइलैंड पे ये लोग जाना चाह रहे हैं, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, तो उधर ये लोग अपना डायरेक्शन शिप का नहीं मोड़ पाएंगे, क्योंकि सेल का ही काम होता है वो डायरेक्शन को शिप को डायरेक्ट करने का। तब इन लोगों ने फिर एक उपाय आगे निकाला है
4 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को ये लोग वेट करते रह गए कि कब कम होगा थोड़ा समुद्री तूफान, और बहुत कम चांसेस थे। यहाँ स्लिम वर्ड आपको डिस्कस किए थे कि उनके चांसेस बहुत कम थे जब तक समुद्र का तूफान डिक्रीज़ नहीं हो जाता है, तब तक वो लोग अपने डेस्टिनेशन के तरफ नहीं जा सकते थे। और लास्ट में एक सेंटेंस में ये भी उनके परेशानी को और बढ़ाने वाली बात बताई गई थी कि जो एक्स्ट्रा पंप्स थे, एक्स्ट्रा जो इंजन था, जिसको कि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ड हम आपको मीनिंग बताए थे कि ऑक्सिलरी का क्या मतलब होता है, और इंजन तो मतलब इंजन होता है, तो ऑक्सिलरी इंजन भी जो था वो भी काम करना बंद कर दिया था। यहाँ तक 3 जनवरी का इनका स्ट्रगल है, 3 जनवरी तक का। अब इसके आगे बढ़ते हैं 4 जनवरी, ठीक है। ऑन 4 जनवरी, 4 जनवरी का दिन, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को के बारे में बता रहा है नरेटर। तो शुरुआत में ही बता रहा है कि 4 जनवरी को लगभग 36 घंटे हो चुके थे उन लोगों को लगातार कंटिन्यूअस पंपिंग करते हुए। अब ये मीनिंग तुम समझ रहे हो, हम पहले भी बता चुके हैं कि वो लोग वाटर पंप के ज़रिए, हैंड पंप के ज़रिए वाटर को पंप आउट कर रहे थे। जो पानी भर गया था शिप में, पानी 2 तरफ से भर रहा था। एक तो जो लहर वाला पानी आया था ऊपर से वो, और एक जो राइट साइड में पूरा डैमेज हो चुका है वहाँ से। तो ये लोग 4 जनवरी का दिन आ गया, ये लोग 36 घंटे, ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। 36 घंटे ये लोग कंटिन्यूअस पंपिंग कर रहे थे, और इतना पंपिंग करने के बाद अब इनके शिप पर बस कुछ सेंटीमीटर ऑफ वाटर रह गया था। मतलब कि ये लोग ऑलमोस्ट पूरा पानी शिप में जो भर गया था वो पानी ये लोग कितना घंटा में कंटिन्यूअस पंपिंग में ये लोग हटा पाया? 36 घंटा का कंटिन्यूअस पंपिंग। डेट याद रखना 4 जनवरी। तो ये लोग सारा पानी लगभग पंप आउट कर दिया। लिखा है लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, और इसका मतलब है कि अब जहाज में बस कुछ सेंटीमीटर तक ही वाटर भरा हुआ था। मतलब वाटर लेवल जो था वो कुछ सेंटीमीटर में आ गया था। ये लोग मैक्सिमम वाटर पंप आउट कर चुके हैं। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। आगे लिखते हैं कि अब जब वाटर लेवल बिल्कुल लोवेस्ट में आ गया, सेंटीमीटर्स में आ गया, तो वो जो अब इनको क्या करना पड़ रहा था, अब इनको बस जितना पानी आ रहा था, द वाटर स्टिल कमिंग इन, पानी तो अभी भी अंदर आ रहा था, डैमेज तो हो चुका था। तो अब जितना पानी अंदर आ रहा था, सिर्फ उसी पानी को पंप करने लायक पेस मतलब स्पीड इन लोगों को अब रखना पड़ रहा था। ये 4 जनवरी का शुरुआत बताया है कि
4 जनवरी के दिन 36 घंटे लगातार पंपिंग आउट करने के बाद इन लोगों के जहाज में बस फ्यू सेंटीमीटर्स वाटर अब बच गया था और अब ये लोग को सिर्फ इतना करना था कि जितना स्पीड में पानी आ रहा है कमिंग इन, उतना ही स्पीड में वो पेस वर्ड देख रहे हो, ये पेस, PACE, जो लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग एक वर्ड सुनते होंगे, पेस बॉलर। यही पेस स्पेलिंग होता है उसमें, पेस बॉलर, और उसका मतलब बहुत इजी होता है, फास्ट बॉलर। तो पेस का क्या मतलब है? स्पीड। तो अब उन लोगों को उतना ही स्पीड का ज़रूरत था, है ना, जितना स्पीड में पानी सिर्फ आ रहा था, बस उन लोगों को क्या करना था, उतना स्पीड में पानी को फिर पंप आउट करते जाना था। तो अब उन लोग थोड़ा जो वाटर लेवल बढ़ा हुआ था उसके हिसाब से वो लोग थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया। ठीक है, ये राहत की बात है यहाँ पर 4 जनवरी को कि वो लोग वाटर जो भरा हुआ था वो पंप आउट कर लिए और फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर बचा हुआ था और अब उन लोग को सिर्फ उतना ही स्पीड में पानी निकालना था, मेंटेन रखना था स्पीड को, जितना स्पीड में पानी अंदर आ रहा था। बाकी अब पानी जहाज में ज़्यादा था नहीं। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, लेकिन प्रॉब्लम, सेल वाला प्रॉब्लम, ये वर्ड देखो बार बार आ रहा है और मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि इस सेल का 2 मीनिंग होता है, सेम स्पेलिंग। एक हो गया सेल करना मतलब जहाज चलाना, जैसे हम लोग ड्राइविंग वर्ड यूज़ करते हैं गाड़ी के लिए, वैसे ही शिप के लिए सेल वर्ड होता है, जैसे एरोप्लेन के लिए फ्लाई वर्ड होता है। तो शिप चलाने को बोलते हैं सेलिंग, एक तो वो हो गया। लेकिन यहाँ पर सेल का अर्थ दूसरा वाला है, वो मैंने आपको पिक्चर समेत दिखाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देखें। जब ये वर्ड फर्स्ट टाइम आया होगा तो मैंने उसी समय आपको पिक के थ्रू ये वर्ड समझा भी दिया होगा कि जहाज के इस पार्ट को सेल बोलते हैं, जो क्लोथ का बना हुआ ट्रायंगुलर बड़ा सा साइज़ का होता है और उसका काम डायरेक्ट करना शिप को। ये हम लगभग अभी तक लगता है कि 1 दर्जन बार रिपीट कर चुके हैं इस चीज़ को, ये सेल वर्ड को। इसका मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग निकालना होगा तुमको। कहीं इसका मीनिंग निकलेगा जहाज चलाने वाला सेल और कहीं इसका मीनिंग निकलेगा वो बड़ा ट्रायंगुलर शेप का कपड़ा जो कि जहाज को डायरेक्ट करने में, मतलब जहाज का दिशा तय करने में मदद करता है। तो वहाँ उस कपड़े की बात हो रही है, सेल का। तो इसके पहले भी जो प्रॉब्लम बताया था, इसके पहले 3 जनवरी को भी जो प्रॉब्लम बताया था कि तेज़ हवाएं होने के वजह से ये लोग अपना सेल जो था वो हॉइस्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब लगा नहीं पा रहे थे। ये तो 3 जनवरी को ही बताया। उसी चीज़ को 4 जनवरी को ही बता रहा है कि 4 जनवरी को भी वो लोग का सेम स्थिति था, मतलब समुद्री लहरें और हवाएं इतनी तेज़ थीं कि ये लोग आज भी अपना सेल जो है वो नहीं लगा पा रहे थे मेन मास्ट में। अब अगर कोई स्टूडेंट अभी तक यहाँ तक चैप्टर पढ़ लिया है और उसको मास्ट वर्ड का मतलब नहीं पता है, जहाज में क्या होता है मास्ट, तो फिर
उसको आगे पढ़ने से अच्छा है कि जा कर के प्रीवियस जो बिगिनिंग है वहाँ से पढ़े। मास्ट वर्ड का मालूम सबको होना चाहिए कि मास्ट क्या होता है। मैंने बहुत बार बताया है, दिखाया भी है आपको, और उसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया है कि शिप में मास्ट क्या होता है। तो ये लोग अभी तक इस सेंटेंस में कहने का मतलब है कि पानी से तो ये लोग, वाटर लेवल से तो ये लोग थोड़ा राहत मिल गया, लेकिन परेशानी अभी भी वही थी कि आइलैंड के तरफ जाने के लिए, एम्स्टर्डम आइलैंड के तरफ जाने के लिए आपको ईस्ट दिशा में जाना था उन लोगों को। तो उसके लिए दिशा तय करने के लिए सेल तो चाहिए, और ये सेल ये लोग अभी तक नहीं लगा पा रहे थे। यहाँ लिखा हुआ है वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अभी तक सेल नहीं लगा पा रहे थे। उसका कारण दिया है यहाँ पर बहुत अच्छे से, ये देखो, प्रेशर ऑन रिगिंग, ये कारण है। वो जो तेज हवाएं चल रही थी ना, उसका वजह से क्या हो सकता था जिसके वजह से ये लोग नहीं लगा रहे थे मेन सेल नहीं लगा रहे थे। ये लोग उस कपड़े को नहीं खड़ा कर रहे थे मेन मास्ट में। उसका रीज़न ये है कि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते उतनी तेज़ हवा में और उतनी तेज़ लहरों के बीच, अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते तो रिगिंग पर प्रेशर पड़ता। यहाँ लिखा हुआ है प्रेशर ऑन द रिगिंग, तो मतलब है रिगिंग पर प्रेशर पड़ता। अब प्रेशर तो सबको ही कॉमन वर्ड समझता है, दबाव, प्रेशर, दबाव तो कोई बोलता ही नहीं है। हिंदी में भी प्रेशर बोलता है कि बहुत प्रेशर है हम पर, तो प्रेशर तो तुम लोग समझ गए। अब ये रिगिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत पार्टिकुलर वर्ड है ये रिगिंग, द रिगिंग, उस शिप का रिगिंग। ये क्या होता है रिगिंग? तो इसके लिए मैंने, जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि जो मैंने नोट्स जो बनाए हुए हैं, जो मैं, जिसमें मैं यही टेक्स्ट बुक ही डील करता हूँ। देखिए सेम चीज़ डील यहाँ कर रहा हूँ मैं कि ये लोग कुछ सेंटीमीटर्स वाटर सिर्फ रहा था, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर ऑन द रिगिंग। तो इसका मीनिंग देखो मैंने क्या लिखा है, रिगिंग का मतलब क्या है। रोप यूज्ड फॉर रेजिंग द सेल। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना कि जब फ्लैग हॉइस्टिंग होता है, जब फ्लैग हॉइस्टिंग होता है, झंडा जब फहराता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को, तो मैंने आपको बोला था, बताया था कि अगर आपने नोटिस किया हो तो वो फ्लैग को एक रोप के थ्रू ऊपर ले जाते हैं। रस्सी से ही जुड़ा हुआ होता है ना, बंधा हुआ होता है ना फ्लैग। तो उसी तरीके से, उसी के एग्जाम्पल से तुम समझो कि वो रस्सी और वो फ्लैग हॉइस्टिंग तुम लोगों ने मतलब अभी तक के अपने लाइफ में मल्टीपल टाइम्स देखे होंगे। बहुत बार स्कूलिंग में 26 जनवरी, 15 अगस्त हॉइस्टिंग देखा होगा तुम लोग। तो देखा है कि रस्सी जो यूज़ करते हैं हम लोग झंडे को बांधने के लिए ऊपर, और फिर उसी रस्सी से के सहारे मैंने बताया था कि एक गांठ बांध देते हैं, उसको खोला जाता है और खींचा जाता है, तो झंडा जो है वो लहराता है खुल के। तो उसी तरह से रिगिंग जो है ना, वो रस्सी है जो सेल को लगाने में यूज़ किया जाता है, उसको रिगिंग बोलते हैं। ये रोप है जिससे सेल लगाया जाता है। वो ट्रायंगुलर कपड़ा को लगाने के लिए, खड़ा करने के लिए, उसको जिस रस्सी का उपयोग करते हैं उसको, उस रस्सी को रिगिंग करते हैं, रिगिंग लिखा गया है।
यहाँ पे। तो ये मैं वर्ड मीनिंग्स में अपने नोट्स में दे देता हूँ, हम लोग ये टेक्स्ट से पढ़ते हैं। तो लिखा है कि ये लोग सेल अपना इसलिए नहीं खड़ा कर पा रहे थे, मतलब इंस्टॉल कर पा रहे थे, क्योंकि तेज हवाएं थी। अगर ऐसा इन लोग करता तो प्रेशर पड़ता किस चीज पर? उस रस्सी पर जो सेल को इंस्टॉल करने में जो यूज में लाया जाता है। उस रस्सी पर क्या पड़ता? प्रेशर पड़ता, विंड के वजह से, समुद्री लहरों के वजह से। और वो अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ता तो क्या होता कि जो डैमेज सेक्शन था बोट का, अब ये भी जो लोग चैप्टर पढ़े हैं किसी भी तरह से पढ़े हैं, क्लासेस में, ट्यूशन्स में, या अगर इस तरह से देख के आप पढ़ रहे हैं, तो ये अगर सवाल पूछ दिया जाए कि जहाज का कौन सा पोर्शन डैमेज हुआ था, कौन सा सेक्शन डैमेज हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए आंसर, राइट साइड ऑफ द शिप। तो अगर वो रिगिंग से, रस्सी से अगर सेल को इंस्टॉल करने की कोशिश करते तो रस्सी पे जो दबाव पड़ता, जो प्रेशर पड़ता, उससे क्या होता कि ये पूरा का पूरा जो डैमेज सेक्शन था, फिर यहाँ देखो हल वर्ड यूज़ किया। अब ये वर्ड का भी मतलब मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। अगर आप अनजान हैं तो जाके देखिए प्रीवियस वीडियोस को, हल का मतलब मैंने बताया है वहाँ। तो अगर वो लोग सेल चढ़ाने की कोशिश करते, इंस्टॉल करने की, इतने इस कंडीशन में, तो क्या होता वो बताया जा रहा है कि प्रेशर पड़ता रस्सी पर, और जो डैमेज सेक्शन था राइट साइड वाला वो पूरी तरह से अपार्ट, मतलब टूटकर अलग हो जाता। अपार्ट का मतलब होता है एक दूसरे से अलग होना। तो ये खतरा था कि टूटकर अलग हो जाता है एक सेक्शन जो डैमेज सेक्शन था। कब? अगर ये लोग उस कंडीशन में सेल, जहाज का रिगिंग, जो रोप होता है सेल को रेज करने के लिए, वो अगर यूज़ करता तो प्रेशर पड़ता और जहाज का डैमेज सेक्शन जो था वो पूरी तरह से जहाज से अलग हो, टूट करके अलग हो जाता। इसीलिए ये लोग सेल नहीं लगा पा रहा है 4 जनवरी को भी। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।